आम आदमी की तरह सोचो, हम्म, तो एकदम इसके अदालत अलग कर दो। संभव है। इसकी अदालत अलग अलग कर दो। इसके लिए स्पेशल टीम होनी चाहिए हर क्षेत्र में। और उनका काम क्या है? सिर्फ रेपिस्ट पकड़ना नहीं, औरतों से कैसे समाज अच्छे से पेश आए। पेश आता है, इसको फिक्स करना। देखो, हमारा एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि रेप ना वायलेंस है। हम उसके सेक्स वाले एंगल पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें बताया गया कि उसकी आबरू लुट गई। लड़के को चाकू मार दो, क्या उसकी आबरू लुटती है? इज्जत लुटती है? नहीं। लड़की की आबरू लुट गई, लड़की की इज्जत लुट गई। हमको बात करना ही नहीं आता है। हमने एक बार चर्चा भी की थी कि हम हम्म, इतने गिरे इंसेन। हुए हैं कि हम अखबारों में, हिंदी अखबारों में लोग लिखते हैं दुष्कर्म, है ना? क्योंकि वो शब्द नहीं लिखना चाहते, स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो दुष्कर्म लिखते हैं, मतलब बुरा काम। उनके साथ बुरा काम हो गया। जब आप की किसी भी लड़की की, किसी भी व्यक्ति की इज्जत को उसके जीवन के एक भाग में सीमित कर दो। डॉक्टर की इज्जत डॉक्टरी है, उसकी पढ़ाई है, उसका बुद्धिमान होना है, उसका खूबसूरत होना है, उसका अच्छी बातें करना होना है, कि किसी ने उसको वायलेट किया वो होना है। क्या है इज्जत? हमने पहले इसको, चूंकि ऑनर कल्चर वाले हैं ना हमको, हमारे झोली में ना मूरी नहीं है, इज्जत बहुत है, हम्म, कि हमारी घर की इज्जत है ये। नहीं, वो घर की इज्जत नहीं है, वो तुम्हारे घर की एक सदस्य है। घर की इज्जत नहीं इंसान है। है वो। बस इज्जत आबरू में ले गए तो फिर बात करना बंद हो गया। तो बहुतों के साथ अगर हो भी जाता है अन्याय, और ऐसे पलते हैं जो रेपिस्ट, जिनकी हिम्मत बढ़ती है कि उन्होंने एक को, कमजोर को कहीं अकेले में पकड़ा, वो इज्जत के डर से नहीं बोल पा रही है। वो नहीं बोली। उनको ये लगता है कि ऐसा कर भी देंगे हम्म, तो बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने बोल दिया कि भाई ये खत्म, खानदान की तुमको इज्जत खत्म। तुम्हारा वायलेशन हो गया, अब तुम रहे ही नहीं, तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम डैमेज्ड गुड्स फॉरएवर। ये वाला प्रॉब्लम हमने, हमारा समाज का है। बहुत अच्छा बोला आपने। तो समाज ने पहले तो, एक चुप्पी का कॉन्स्पिरेसी होता है कि बात नहीं करेंगे, इसलिए देखना भाई बदला लेते थे, हम्म, कानून के पास नहीं जाते थे। हम्म, क्यों? कानून के पास जाएंगे तो फिर हो हमारे गया। घर की इज्जत लुट जाएगी। हम्म, ये एक चाकू मारने जैसा, गोली मारने जैसा वायलेंस ही है। सेक्सुअल वायलेंस है इसमें। ऑपरेटिव पार्ट जो है ना, वायलेंस है, हम्म, सेक्स नहीं है। हम्म, बोलते थे उनके साथ जबरदस्ती किया, ये शब्द, जबरदस्ती, मतलब कोई गलत काम नहीं किया, जस्ट जबरदस्ती कर दिया। हम्म, तो उस समाज में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता चलता रहेगा। हम्म। उस समाज में जिसको, कि जो एक्सेप्ट ही नहीं करता, हाँ, जो जिसको भाषा लगता में है ही। कि बिना मर्जी के कुछ काम किया, वो तो हमको भी बिना मर्जी के कल 4 ठो समोसा खिला दिए थे, हम्म, हम बुरा माने क्या? आपको ये लगता है सिर्फ बिना मर्जी के किया है, लेकिन जो काम है वो वायलेंस नहीं है, तो बिना मर्जी के कर दिया है, बस। इसको बहुत छोटे हल्के में हमने ले लिया, सोचा। उसकी परिभाषा बदलना बहुत मुश्किल है। डंडा एक इलाज होता है, और मैं वायलेंस में विश्वास करता हूं, लिमिटेड कैपेसिटी में वो इफेक्टिव किया जा सकता है। आप अपने शहरों से शुरू करो, फिर गांव तक जाओ। शहरों में बहुत स्कोप है इस डंडे के, यहाँ पे फोर्स, बलपूर्वक लोगों को लाइन में लाने का। सिंगापुर में देखो, छोटा सा देश है, मैं जानता हूं सिंगापुर नहीं हो सकता भारत, ड्रीम ही है ये हमारा। हम सिंगापुर कभी हो जाएंगे, सिविलाइज्ड हो जाएंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा मेरे यहाँ डाइवर्स लोग हैं यार, डिफरेंट लेवल का एजुकेशन भी है इनका, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अलग है, इनके देवी देवता भी अलग है। डंडा, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे पूरा पुलिस स्टेट बना दो, पर एक मामले में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, हमको इसके साथ जीना है या इससे मुक्ति पानी है। खत्म कभी नहीं होगा, अपराध कहीं खत्म नहीं होते। कम ये किया जा सकता है अगर आप दिखाएं कि बलपूर्वक। आप में दम है। जैसे आपने दिलीप मंडल साहब की बात की, स्टार न्यूज़ में मैंने भी उनके साथ काम किया, तो उन्होंने एक रेप का ही केस आया था, तो स्क्रिप्ट की पहली लाइन आज तक मुझे नहीं भूली है कि बलात्कार किसी के जिस्म का नहीं होता है, कि आत्मा का होता है।
जो कि सच है। उस लड़की को सोचिए जो जिनका रेप होता होगा, जो सर्वाइव ये इसमें तो इनकी मौत हो गई, जो सर्वाइव की होगी, वो किस ट्रॉमा में पूरी ज़िंदगी जीती होगी, सोचा है मैं कभी? अग्री नहीं करता इससे, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ सोचता हूँ। जैसे? जिस्म का ही होता है, आत्मा का कुछ नहीं होता। नहीं, नहीं उस आत्मा लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। हुँ, जैसे मेरे पेट में कोई चाकू मारता है, मैं सर्जरी करा के थोड़े दिनों में ठीक हो जाता ये हूँ, सोच है। वैसे उसको ठीक हो जाना चाहिए। हमने क्या किया, यही समाज क्योंकि हमारा उसको हमने भूलने इसको नहीं आत्मा देगा। बना दिया। हाँ, ठीक है हुँ, कि मतलब तुमको तो खत्मे हो गए तुम। अरे वही काम जो वो मर्जी से करती है हुँ। तो जिस्म का होता है, हुँ, उसका मेंटल ट्रॉमा इसलिए चाहे है वो अपने क्योंकि पति, सोसाइटल बॉयफ्रेंड या बैगेज है। जहां पे भी हो, हुँ। हुँ, वही काम अगर वो मर्जी से करती है तो हम क्यों नहीं कहते कि ये आत्मा से जुड़ा हुआ है? तब हम कहते हैं ये शरीर से जुड़ा हुआ है। और नहीं, जब किसी के साथ किसी का वायलेशन होता है तो हम कहते हैं आत्मा ही, उसकी आत्मा पे चोट लगा है। कुछ चोट नहीं लगा है, हमको ये मानसिकता बदलनी बहुत पड़ेगी। अच्छा। वो एक जख्म जैसा है। लेकिन हम ठीक है, उसको समाज कुरेदता है ना। बहुत ही, कोई भी वायलेशन बुरा होता है। आप चक्कू तो छोड़ो, आपको बीच चौक पे कोई तमाचा मार दे, आप 15 दिन तक उसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको एक ह्यूमिलिएशन फील होती है कि मैं रिएक्ट नहीं कर पाया, मैं कमजोर था, है ना, मैंने कुछ किया नहीं, अकेला मिलेगा तो उसको गोली मार दूंगा एक दिन। और कभी कभी लोग मार भी देते हैं। ये एक इमोशनल रिएक्शन होता है, पर तमाचा इज अ फिजिकल एक्ट, हुँ, और हमको उतना ही रखना चाहिए। ये बात बदलनी पड़ेगी कि इसमें इसके इससे कुछ इज्जत, आबरू और अच्छी बात है। आत्मा, इसका कोई मेल है। ऐसे जख्म लगते हैं, गिर जाते हैं आदमी, कभी कभी जख्म लग जाता है। उसको आपको ये मानना चाहिए दिस इज अ एक्ट ऑफ फिजिकल वायलेशन, इट सेक्सुअल इन नेचर। ये मैं मानता हूं कि वो सेक्सुअल है, पर वो उससे जिंदगी नहीं हाँ, चली जाती। बिल्कुल, उससे ज़िंदगी नहीं चली जाती, उसको मूव ऑन उसका करना मेंटल चाहिए। ट्रॉमा इसलिए है लोगों के क्योंकि ब्रेकअप होते हैं ना, हुँ, तो आत्मा खत्म हो जाती है क्या? नहीं, सही है, लोगों के लेकिन डिवोर्स होते हैं, फिर शादी होती है। समाज तो का प्रेशर एक ही तो उसको नहीं भूलने देता ना। सेक्सुअल एक्ट में वायलेशन, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो वायलेंस है, सेक्सुअल एक्ट नहीं है। हुँ, इस सोच को बदलना पड़ेगा। आत्मा व आत्मा किसी से रिले, हर चीज में, फिजिकल एक्ट में भी अगर कोई दूसरा, देखो मैं बिल्डिंग से गिर जाऊं, मेरा पैर टूट जाए ना, थोड़े दिनों में मैं भूल जाऊंगा। लेकिन कोई मार के मेरा पैर तोड़ दे हुँ, तो मैं नहीं भूलूंगा जल्दी। ये तो गुस्सा रहेगा ना कि उसने मेरा पैर तोड़ा था, इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं। इट इज लाइक फिजिकल वायलेशन है, दैट्स इट। पर ये मैं बदल सकता हूँ क्या? मैं ऐसा सोचता हूँ, हो सकता है 10 लोग सोचें। ये समाज ऐसे नहीं बदलेगा, हुँ। क्योंकि समाज ने इसको शुरू से बहु बेटी घर की इज्जत है, बहुत बड़ी चीज़ बना रखी। बड़ी चीज बना रखा है उसको। उससे क्या होता है, हम उस पर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो गया तो तो पूरे घर तुम्हारे की इज्जत जीवन खत्म हो गए बर्बाद है तुम। और फिर वो तुमने मेंटल ट्रॉमा हमारे घर ताउम्र पे रहता दाग है। लिया, धब्बा लगा मतलब हुँ, धब्बा लगा दिया। तुम उल्टा हो, हुँ। तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं है, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुम्हारा बोलने का तरीका सही नहीं है, तुमने ये क्यों कर लिया? तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम ऐसा पहनती थी, ऐसा करती थी। बस ये सब, ये समाज नहीं बदलेगा और टाइम लगेगा बदलने में। बहुत बहुत सारे लोग, बाय द वे, एजुकेशन से ये सबसे बहुत हेल्प हुआ है। हुँ, हाँ, हाँ। अभी आप किसी से मेट्रो में छेड़ के दिखा दो किसी को, हुँ, पहले बस में ना, मुझे तो मतलब बोलना नहीं चाहता मैं, बस में, बसें जो हैं इस देश की महिलाओं के लिए नर्क होती थी, क्या बच्चा और क्या बूढ़ा। सही बात। ठीक एक है, ब्लू लाइन की बसें दिल्ली में होती हाँ, थी। क्योंकि हमने महिलाओं को घरों में बंद रखा, किसी को इंटरेक्शन का मौका नहीं दिया। जब भी मिला वो अपनी माँ से मिला या बहन से मिला, उसने किसी ऐसी महिला से बात ही नहीं की लाइफ में जो रिश्ते में नहीं थी। तो उसको जो रिश्ते में नहीं थी वो उसको सब उसको ऑब्जेक्ट ही लगा। ठीक है, उनकी जिंदगी, वो तो पता नहीं वो अभी भी कहीं कहीं होता हो सुदूर इलाकों में, पर इस देश में महिलाएं, उनका एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस ही सर्वाइवल है, हुआ करता था पब्लिक में। इसलिए लोग कहते थे कि गर्ल्स स्कूल में भेजेंगे, फिर गर्ल्स कॉलेज में भेजेंगे और किसी तरह से शादी करेंगे, हमारे माथे से उतरेगी। थ्रेट वो बना रहता था।